दुनिया का हर धर्म बोल चुका, लेकिन सऊदिया के टुकड़ा खोर आज तक बोलने की गलती नहीं कर सके। उन्हें डर है, उन्हें डर है, उन्हें खौफ है। आज तक इमाम काबा एक लफ्ज न बोल सका, आज तक इमाम काबा एक शब्द न बोल सका, आज तक इमाम काबा कभी एक फतवा न दे सका। और ये लाल दुपट्टा ओढ़कर जद्दा और मदीने में घूमने वाला हरामखोर भारत के रजा वालों को, ईमान वालों को ईमान सिखाता है। बलियाबी कहता लाल दुपट्टे के अंदर छुप करके, लाल दुपट्टे के अंदर छुप करके बेसाइज के पैजामा वालों का कुफ्र छुपाने की गलती मत करो। जब तक रजा वालों की कोई औलाद जिंदा रहेगी, साथ पर्दे में तेरा कुफ्र अगर छुप कर रहेगा तो पर्दा चाक करके बयान। अरे पीछे पीछे हटा, अल्लाह के बंदे, कुंडा पीछे बैठा वो उठा कर रख नहीं सकते। लाहौल, अरे कुत्तो उठो। अब आप लोग आगे आ जाइए। हजरत आप पीछे बैठ गए। नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं, आप आगे तो आइए। मुखिया जी हजरत को आने दीजिए, उनको। तो क्या इरादा है? बलियाबी से कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। ओए दोनों हाथ स्टेज वालों के पास है कि नहीं? हम हुकूमतों को आवाज नहीं देते, जब जख्म खाते हैं तो मदीने की सरकार को सदा लगाते हैं। लगाओ जोर से सदा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज बुलंद करो, 2 फरवरी की तैयारी अभी से शुरू हो गई। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे रखो। मैं अपने उलमाए ज़बील एहतराम की बारगाह में 2 चंद बातें अर्ज कर दूं, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। सच ये है कि मसरूफियत अपनी जगह है, लेकिन जरूरत अपनी जगह है। मसरूफियतों को कुचला जा सकता है, मुस्तफा के दीन की जरूरतों को कहीं से जख्म नहीं दिया जा सकता। तवज्जो चाहूं मेरे अजीज, मस्जिदें मेरी जमीन पर, मदरसे मेरी जमीन पर, बनाए ईमान वालों के पैसों से, पढ़ाए ईमान वालों के खजाने से। दुनिया ईमान वालों का इम्तहान देख चुकी है, हुकूमतें इम्तहान ले भी चुकी हैं, और मुस्तफा वाले तो हर रोज इम्तहान दिया ही करते हैं। तारीख का यह हिस्सा है। और बलियाबी के इसी बातों पर, हां यह सच है कि मेरी जमात के उलमा बलियाबी को नहीं पढ़ते हैं, मेरी जमात के उलमा बलियाबी की नहीं सुनते हैं, लेकिन जिसे कभी नहीं सुनना चाहिए वो कान खड़ा करके 24 घंटा रखता है कि बलियाबी क्या बोला है। अफसोस तो यही है साहब, बता दो कि हिंदुस्तान में वो कौन से सेंसिटिव इशू रहे जहां इदारे शरिया ने चुप्पी साधी हो। बलियाबी ने इसकी परवाह नहीं की कि मैं किसके साथ सत्ता में और किसके साथ पार्टी में हूं, लेकिन जहां मेरी नस्लों के वजूद का मसला खड़ा हुआ है, जहां हमारे मदरसों की अजमत का सवाल खड़ा हुआ है, जहां रसूल करीम के दीन, जहां रसूल करीम के दीन की रिफात का सवाल खड़ा हुआ है, और जहां नबी कौनैन के नामूस और इज्जत पर किसी ने हाथ डाली है, तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक तनहा बिहार का रजा के मसलक का एक मुबल्लिग बलियाबी है, जिसको 1-1 हफ्ते तक मीडिया ट्रायल किया गया है। मीडिया ट्रायल करके कोशिश किया गया कि इसको देशद्रोही डिक्लेयर करा दो, लेकिन बलियाबी किसी अरे गैरे के टुकड़े पर नहीं, कादरी नेवाला खा के पला है। मैं जानता हूं कि इन हरामखोरों के बाजुओं में कितनी ताकत है, और पीराने पीर गौसे आजम की अताओं में कितनी कुव्वत है। इसलिए कि मसला तो उठानेगा। और अब
तो क्या इरादा है, मूड है सुनने का? अरे जोर से बोलो। बीच से कोई इमाम हुसैन का गुलाम खड़ा होकर नारा ठोक के बता दे कि 2 की तैयारी अभी से शुरू। अरे लगाओ जोर से। अब स्टेज से कोई नौजवान खड़ा होकर बता दे कि उलमा मैदान में आने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है मेरे अजीज, जमीन मेरी, रोटियां मेरी, दे मुसलमान, खाए मदरसे के तलबा। हमने किसी से टुकड़े नहीं मांगे। हमारे मदरसों में चटाइयां हैं। हमने हुब्बुल वतनी पढ़ाया, हमने जज्बे शहादत पढ़ाया, लेकिन मुस्तफा के दीन के लिए। और यह भी तय है कि जो लोग मदरसा नहीं जानते उनके बाप दादा कभी भारत भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कि हिंदुस्तान की आजादी की जंग चल रही थी, लड़ने वाले लड़ रहे थे। विक्टोरिया के गुंडों पर कोई असर नहीं था। विक्टोरिया के गुंडे कहते थे यह आतंकवादियों का जत्था है, यह आतंकवादियों का गिरोह है, यह टेररिस्टों की जमात है। तारीख का यह भी कड़वा और सच का बाब है। जब जब किसी ने अपने हक की बात की है उसे दहशतगर्द और आतंकवाद से जूझना पड़ा है, और उसकी औलादों की पेशानी पर दहशतगर्दी का ठप्पा मारा गया। आप देख लीजिए फलस्तीन, देख लीजिए बैतुल मुकद्दस। लेकिन अब यही पहचानने की जरूरत है, आंखें फाड़ के देखने की जरूरत है। मुट्ठी भर बैतुल मुकद्दस की आजादी के मतवाले अपनी औलादों की जानों की कुर्बानी देकर मस्जिद अक्सा की शहादत, मस्जिद अक्सा की आजादी की बात करते। दुनिया की हर जमात बोल चुकी, दुनिया का हर तबका बोल चुका। मेरे अजीज, मेरे अजीज, लेकिन बता दो कि क्या पूरी दुनिया में बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वालों के हौसले टूट गए? नहीं टूटे। बेटियां नकाब पहनकर रात में सोती। जब बीबीसी वालों ने पूछा है कि तुम नकाब पहन के घर में क्यों सोती, इस्लाम की बेटियों ने जवाब दिया, पता नहीं किस वक्त मिसाइल गिरे और मैं मलबे में दबकर शहीद हो जाऊं। जब मलबे से मुझे निकाला जाए तो मेरे बदन को, मेरे जिस्म को कोई वो न देख सके जिसे रसूलुल्लाह की शरीयत ने देखना मना किया। इसलिए मैं निकाब पहन करके भी अपने रूम में सोती हूं। मेरे अजीज, मेरे अजीज, इस वक्त पूरे भारत में आग लगाने की कोशिश चल रही है, और बिहार को भी उसी रडार पर चढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने सुपारी ले रखी है। लेकिन बलिया भी बबागे दोहल खम ठोक करके कह रहा है, खम ठोक करके कह रहा है कि कोई कितना ही बड़ा कलेजे वाला होगा, बिहार में ऐसी दवा सेलेक्ट करके रख दी गई है कि एक खुराक के बाद फिर दोबारा उनकी वापसी मुमकिन नहीं होने वाली। और रह गई बात मेरे मदारिस की, तो बलियावी तो 2 टूक कहता है जमीन मेरे बाप की, वक्फ हमने किया है, औकाफ की प्रॉपर्टी मेरी है। अमा जिसके यहां ईसाले सवाब ही हराम हो उसके यहां वक्फ का तसव्वुर क्या हो सकता है? जिसके यहां ईसाले सवाब ही नाजायज हो, जिसके यहां ईसाले सवाब ही नाजायज हो। कुछ कह रहे, बोले बोले। जिसके यहां ईसाले सवाब ही नाजायज हो उनके यहां वक्फ का तसव्वुर कहां से हो सकता है? लेकिन ईमान वालों, पूर्णिया वालों, सीमांचल वालों, हक वो है जो सर चढ़ के बोले। अगर ईसाले सवाब जायज ना होता तो शायद भारत में इतनी मस्जिदों की तामीर नहीं हुई होती।
ईंट मांगा था सवाब के नाम पर, गिट्टी मांगा था सवाब के नाम पर, बालू मांगा था सवाब के नाम पर, जमीन मांगा था सवाब के नाम पर, पत्थर मांगा था सवाब के नाम पर। अब बताओ भाई मेरे, जब गूंगे पत्थरों का सवाब पहुंच सकता है, फैक्ट्री के लोहे का सवाब पहुंच सकता है, जब मिट्टी के हिस्सों का सवाब पहुंच सकता है, जब बालू के जर्रों का सवाब पहुंच सकता है, तो कुरान की तिलावतों का सवाब क्यों नहीं पहुंच सकता? कुरान की आयतों का सवाब क्यों नहीं पहुंच सकता? तब बलियाबी बाबा के दोहल कहता है, मेरे अजीज कहां कहां खोदोगे? समझ रहे हो तो बोलो बोलो बोलो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। अब उलमाए किराम से हाथ जोड़ के बलियाबी विनती कर रहा है, सवाल कॉलेज और स्कूल के बच्चों का नहीं है, सवाल मुस्तफा के वारिसों का है। और ये मैं जानता हूं कि आलिमाना रोब और आलिमाना लिबास में वो कड़क और वो रोब है कि अगर हर मस्जिद का आलिम अपने सरों पर आहत का मामा बांध कर 2 फरवरी को निकल जाए और हर गांव से लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लेकर पूर्णिया में अगर उतर जाए, तो ये याद रखना 2 फरवरी को जलसे की तारीख नहीं रखी जाएगी, भारत में एक नई तारीख की बुनियाद डाल दी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामूसे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, तहरीके बेदारी। वाह वाह वाह। अब जिन लोगों को बहुत डर लगता है, कमाल है साहब, कमाल है मुफ्ती साहब, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, क्या बात है। एक तरफ तो कहते कि सबसे पुराने हम हैं, सबसे पुराने, दावा यह कि सबसे पुराने हम हैं, तो थे कहां? जब सबसे पुराने आप हो तो थे कहां? और तब बलियाबी कहता है, मार्केट के खुदाओं को सजदा करने वालों, मेरा खुदा वो नहीं है जिसे बंदा बनाता हो। अमा मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता है। और यह भी तय है कि जो बनेगा वो बिकेगा। जो बनेगा, बोलोगे तो बोल दूंगा, जो बनेगा, जोर से, जो बनेगा, जो बनेगा, जो बनेगा। कमाल है हजरत, जमीन बनी, बिक रही है, जमीन बनी, बिक रही, आसमान बना, बिक रहा। ये जो मोबाइल का डब्बा आपकी जेब में है, ये उसी आसमान की देन है। जमीन बनी, बिक रही है, आसमान बना, बिक रहा है, पानी बना, बिक रहा है। और पानी ने क्या पानी उतार रखा है लाल पानी में। व्हाइट हाउस वाले को भी गुजरने की हिम्मत नहीं पड़ रही है लाल सागर से। मेरे अजीज, जब चंद खड़े हो जाएं तो अमेरिका भी सरेंडर कर जाए। नबी की इज्जत के लिए अगर सब खड़े हो जाएं तो क्या होगा? जो बनेगा, जोर से, कमाल है, कमाल है। बनाए रब, बेचे बंदा। बनाए रब, बेचे बंदा। मिल्कियत रब की, बेचे अब्दुल्ला।
मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, बावले मत बनो, अंधभक्त मत बनो। कुछ हरामखोरों ने सुपारी ले रखा है, नबी के आशिकों को अंधभक्त बनाने की। फर्द की बात करोगे मारे जाओगे, जमात की बात करोगे तो कोई आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। जो बनेगा वो बिकेगा, और जो बना है वो बिका है। हजरत, इजाजत हो तो इसी पर एक बात अर्ज कर दूं। जैसे ही पूर्णिया हाजिर हुआ, वैसे ही हमारे काजी शरीयत ने कहा, साहब हमारे यहां एक गजब का आर्टिस्ट आया है, ऐसा मुसव्विर है कि जिसकी कहिए उसकी बना देगा, जिसकी कहिए। और क्या हाथों में जादू है बलियावी साहब उसके, घंटों नहीं मिनटों में बनाता है। मैंने कहा हजरत एक मुलाकात मेरी भी करा दीजिए। जैसे ही पहुंचा, हजरत शमसुल उलमा बैठे थे। मैंने कहा कि ये कौन है? कहा ये वही है, जब चाहिए तब जिसकी चाहिए उसकी मिनटों में बना देगा। मैंने कहा जब इतना ही माहिर है यार तू, तो एक ऐसी तस्वीर बना दे जिसे किसी ने कभी कोई देखा ही ना हो। नहीं पल्ले पड़ा, हमें नहीं पल्ले पड़ा। अगर पड़ गया हो तो बोल लीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए, तवज्जो चाहो। एक ऐसी बना दो जिसे कभी किसी ने देखा ही ना हो। काम मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा मैं उसकी बनवाना चाहता हूं जो हाथ से पाक है। अल्लाह, हाय 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 हाय, जोर से बोल यार, जोर से। वाह वाह, अरे बोल, रंग में आना है तो बोल 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 बोल। क्या बात है। जो हाथों से पाक है, सर से पाक है, वजूद से पाक है, माँ बाप से पाक है, खानदान से पाक है, औलादों से पाक है, जगह से पाक है, मकान से पाक है, उसकी एक बना दे। कहा मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। तब काजी शरीयत ने कहा बहुत बड़े फनकार थे, अगर उसकी नहीं बना सकते तो जो उस नूर से बना है उसी की बना दे। जो उस नूर से बना है उसी की बना दे। मुसव्विर बोल पड़ा, काजी साहब कुछ तो इशारा बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी, चेहरा कैसा, आंखें कैसी, सीना कैसा, वजूद कैसा, सरापा कैसा, सब सर जोड़ के बैठ गए। पूछा जाए तो किससे? गरीब नवाज से, गौसे आजम से, महबूब इलाही से, अला बलक पंडवी से, मखदूम सिमना से, इमाम अहमद रजा से, शाह बरकतुल्लाह से, शाह बरकतुल्लाह से, किससे पूछा जाए? कौन बतावे कि जुल्फे कैसी, चेहरा कैसा, आंखें कैसी? तब किसी अहले दिल ने कहा किसी से मत पूछ, कुरान से पूछ, कुरान से। वाह वाह, बोल यार, बोल यार, बोल बोल बोल, तवज्जो तो। कुरान से पूछ, पूछ। कुरान शरीफ इतने ही बताया, जुल्फे वल्लैल हैं, जुल्फे वल्लैल हैं, चेहरा वद्दुहा, आंखें माज़ागल बसर, सीना अलम नशरह लक सदरक। सुभान अल्लाह। मुसव्विर बोल पड़ा, मैं कुछ नहीं समझा, मैं कुछ नहीं समझा। तब शमसुल उलमा बोल पड़े, अकल के टुअरो, जो बिल्कुल करीब रहा, यारे गार भी यारे मजार भी, वो तो यही बोलकर चुप हो गया कि इनके जैसा पहले कभी देखे रहता तब तो बोलता कि ये उनकी तरह है, ये उनकी तरह है, ये उनकी तरह है, ये तो पहली बार देखा, ये तो पहली बार देखा। तब अहले दिल ने
लंगर गिराकर सिर्फ इतने ही कहा, बादज खुदा बुजुर्ग तो तुई। ये किस्सा मुख्तसर। हाय हाय हाय। बादज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। मैंने कहा एक काम कर, तेरे बड़े जलवे सुन चुके, बड़ी तेरी कहानियां सुन चुका, एक बात बता, तू कहां कहां बना सकता है? बोला पत्ते पर कहो बना दूंगा, कागज पर कहो बना दूंगा, कपड़े पर कहो बना दूंगा, दीवारों पर कहो बना दूंगा, पत्थर पे कहो बना दूंगा। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दो, एक तस्वीर पानी पे बना दो। मुसव्विर बोल पड़ा यह मुमकिन नहीं कि पानी पर बने। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसव्विर है, मुसव्विर हकीकी मेरा परवरदिगार। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, मां के बदन का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर में इश्क भी है, तस्वीर में जज्बा भी है, तस्वीर में उल्फत भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में हिम्मत भी है, तस्वीर में शौक़ शहादत भी है, तस्वीर में सखावत भी है, तस्वीर में इशार भी है, तस्वीर में गिरियोजारी भी है, तस्वीर में सिसकियां भी है। और ये बेद तस्वीर, ये वो तस्वीर जो पानी पर पानी से बने, जो पानी पर आए हाय हाय, जो पानी पर पानी से बने। मैंने कहा तो एक ही बना दे। बोल पड़ा तू जिसकी बनी हुई भी लावेगा मैं उसकी बना सकता, अमा जो मिट्टी से बना हो मैं उसकी बना सकता हूं, जो नूर से बना हो उसकी कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल मोहम्मदिया अरबी कॉलेज, जलसे दस्तारे फजीलत, असातिज़ाए मोहम्मदिया अरबी कॉलेज। अब मैं अपने उलमाए किराम से अपील करूंगा और नौजवान आने अहले सुन्नत से, कलेजा थाम लो, अब बलिया भी आ गया है अपनी सही जगह पर। समझो चाहूं, जिसे डर लगे घर जाके सो जाओ। नई जरूरत है 22 लाख फौज की, 72 हुसैन वाले मिल जाएं तो हम मुल्क जीत सकते हैं। कोई टेंशन नहीं कि कल क्या होगा, अमा हम इसलिए नहीं जिंदा रखे गए हैं कि कल के बारे में हम सोचें। हम तो जिंदा इसलिए रखे गए हैं कि मुस्तफा के दीन के बारे में तू सोच, मदीना वाला तेरे बारे में सब सोच चुका। मेरे अजीज, मदरसों की चटाइयों से हुक्मरानों को बड़ा डर लगता, मदरसे के बच्चों से हुक्मरानों को बड़ा डर लगता। मैं तो कहता हूं अगर बहुत पुराने थे तो हमारे यहां पनाह क्यों लिए? कमाल है, कमाल है। हर पाया को वो अपना माबूद बता रहे हैं। तो शामियाने के इस बांस को क्या कहोगे? लेकिन ईमान वालों डरो मत, डरो मत। इम्तिहान वो कभी नहीं देता जिसका कहीं एडमिशन ना हो। हाय 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 हाय। इम्तिहान की मंजिलों से वही गुजरता है जिसका कहीं दाखिला हो। जब इस्लाम में दाखिला ले चुके हो तो इम्तिहान कदम कदम पर देना पड़े। क्या जुमला है। इसलिए मेरे अजीज, बलिया भी तो कहता है अब तक ईंट और पत्थरों से मुकाबला था, अब तक गूंगी दीवारों से अब तक लड़ रहे थे।